ऐसे उठना है, ऐसे ध्यान करना, ऐसे सूर्य को देखना, चंद्रमा से ऐसे होता है, बेटा स्नान ऐसे करना, केवल ये सब विद्याएं दी जाती थी। वो बाहर से कोई कुछ बोले यहाँ चित्त पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद उनको एक हुनर सिखा दिया जाता था, जाइए आप मौज में रहिए। एक हुनर में है, देखिए हमारे रैदास जी, एक हुनर है अपना, केवल क्या जूता गांठ रहे हैं, और जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। कितनी मस्ती में जी रहे हैं देखो। हुनर एक है पर जीवन की विद्या पक्की है। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं, अपने संतानों को जीवन की विद्या दीजिए। अपने संतानों में अपना दुख, अपना चिंता, अपना अभाव, अपना रोना मत प्रवेश कराइए। वो कभी आपसे खुश नहीं रहे होंगे बड़े होने के बाद, याद रखना। आप इतना जो प्रयत्न करते हो ना, वो खुश नहीं होंगे आपसे। क्या कहेंगे, क्या दिया आपने टेंशन छोड़ के जीवन में, क्या मिला मेरे को, पूरा जिंदगी डिप्रेशन में गुजर रहा है। तो आप अगर उसका पालन पोषण जीवन की विद्या, आध्यात्मिक विद्या से आपने अगर कर दिया, बेटा इतना ध्यान नहीं देते, ध्यान तो सही जगह पर रखो। तुम आए हो, पहले भी नहीं थे, 70 साल के बाद भी नहीं रहोगे, इसलिए ज़्यादा सीरियस कुछ मत लेना। समझा दिया करो बच्चों को। जब किसी दिन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो उसको याद होगा कि मेरे मम्मी पापा तो ऐसे हैं कि बेटा ये जिंदगी थोड़ी है, चल हो गया तो हो गया, नहीं तो अगली बार फिर देख लेंगे। ऐसी भावना से उनका लालन पालन हो तो पढ़ाई भी ठीक कर लेंगे। जो पढ़ाई है ना एकेडमिक की वाला, ये भी ठीक कर लेंगे वो। पर वो कोई चिंतित आदमी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है या जो निश्चिंत है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है? बताओ, चिंता में अच्छा काम होगा? कोई डरा हुआ आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है या निडर दे सकता है? डरा हुआ आदमी को सुई में धागा डालने के लिए बोलो तो अरे 1 मिनट में अगर आपने नहीं डाला तो आपका जीवन चला जाएगा, हे भगवान। और अगर उसको बोल दिया जाए कि कुछ नहीं है, जीवन वन को इसको डाल, तो हो सकता है 3 सेकंड में सुई में धागा चला जाए। पर प्रेशर पड़ गया, 1 मिनट में नहीं हुआ तो रेस का घोड़ा बना दिया बच्चों को। तो रेस के घोड़े बनाओगे तो जीवन की विद्या तो नहीं सीख पाएंगे, जीविका में ही उलझ जाएंगे। ये बात भारत को समझना होगा, दुनिया को समझना होगा। और ऐसे लालन पालन जब करेंगे तो आपके संतान, आप सदा आनंदित रहेंगे जीवन में। संतान भी सुखी, आप भी सुखी, प्रणाम करने वाला भी मिलेगा, सेवा करने वाला भी मिलेगा। नहीं तो फिर मामला फिर वही महाकुंभ के IITN बाबा जैसा हो जाएगा। फिर समझ गया ना? तो जो बढ़िया, कितना बढ़िया आदमी है, क्या दिव्यता से रिवील, सत्य के रिवील, वो क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर जो बातें हैं वो प्योर आध्यात्मिक बातें हैं कि भाई सत्य की खोज करना है भाई, कोई अहंकार किसी से नहीं है। तो जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। अब उसमें से उनको क्या करना है या किसी को आपको क्या करना, वो आप डिसाइड करोगे। आपको सिगरेट पीना है कि तो आप पियो, हम क्या कर सकते हैं? हमारे कहने से पियोगे नहीं। हमारे 20-20 साल के शिष्य हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, एक को सिगरेट नहीं छोड़ पाए। कौन किसका सिगरेट छुड़ा पाएगा, कौन किसको क्या, वो तो खुद ही जब समझ में आएगा और बातें बनेंगी। उसको अपने अपने जीवन के लिए तो सभी जी रहे हैं, सभी को तो चिंता है हम मरे नहीं, सभी तो चाहते हैं हम मरे नहीं। तो एक केवल उनको गाइडेंस दीजिए, और ज्ञान का गाइडेंस, अध्यात्म का गाइडेंस बचपन से दे दीजिए, वो उनकी रक्षा करेगा। और आप तो फिर देखेंगे और आपको रोज प्रणाम करेंगे, मेरे पिता ने, माता ने कैसा पालन पोषण मेरा किया है। सारे लोग जब टेंशन डिप्रेशन में हैं तो हम मस्ती में हैं, आपको बहुत थैंक्स देगा, कहेगा वाह वाह वाह, इतने डिप्रेशन की दुनिया में मेरा ऐसा लालन पालन हुआ है, मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं है, मैं मौज में हूँ, रोटी कपड़ा मकान बढ़िया चल रहा है। इस प्रकार का जीवन बनाते हैं। सामाजिक दबाव में मत पड़िए। सारा जीवन समाज के लिए जीते हैं और समाज जीवन भर आपको गाली देते रहता है।